काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संत और संप्रदाय की श्रृंखला में आज अपन दादू दयाल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों, दादू दयाल का उपनाम क्या था। तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और ये किसने कहा? मोतीलाल मेहनरिया ने कहा। किसने कहा? मोतीलाल मेहनरिया ने इनकी किनकी संज्ञा दी थी? राजस्थान के कबीर की संज्ञा दी थी। किसको? दादू दयाल को। किसने संज्ञा दी? मोतीलाल मेहनरिया ने। फिर अपन बात करते हैं इनका जन्म कब होता है। तो इनका जन्म 1544 के अंदर 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है। कहाँ होता है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका क्या होता है साथियों? जन्म होता है। और किस तिथि को होता है? तो आपको याद रखना है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। कौन सी तिथि को? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। अपन बात करते हैं इनकी गुरु का क्या नाम था, इन्होंने किससे दीक्षा प्राप्त की। तो इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी। क्या था साथियों? बुड्ढन जी इनके गुरु का नाम था, जिन्हें वरदानंद जी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं, ये 1568 के अंदर सांबर आकर रहने लगते हैं और यहाँ पर अपने अनुयायी को, या अपन बात करते हैं जो इनके अनुयायी थे या इनको जो फॉलो कर रहे थे उनको क्या देते हैं? उपदेश देना यहीं से प्रारंभ करते हैं। कब प्रारंभ करते हैं? 1568 को ये सांबर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? सांबर आ जाते हैं। और यहीं से ये अपने अनुयायियों को क्या देते हैं साथियों? उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कहाँ से देते हैं? सांबर से देते हैं। और कब देते हैं? 1568 में देते हैं। ये 1568 में तो सांबर आकर रहने लगी और यहाँ से अपने अनुयायी को क्या देने प्रारंभ कर दिए? उपदेश देने प्रारंभ कर दिए। फिर ये 1575 को दादू दयाल 1575 को अपने 25 शिष्यों के साथ कहाँ आकर रहने लगे या कहाँ चले गए? आमेर चले गए। कहाँ चले गए साथियों? आमेर चले गए। और यहाँ पर इन्होंने सब्दा वर्ष रुके, या कह सकते हैं सब्दा वर्षों तक। कहाँ रुके? आमेर रुके। कब गए? 1575 को गए अपने 25 शिष्यों के साथ। फिर ये 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा करते हैं। कब? 1585 को मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए ये फतेहपुर सीकरी की यात्रा करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ये फतेहपुर सीकरी की यात्रा करते हैं। उसके पश्चात या अपन कह सकते हैं उससे पहले ढूंढाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में ये यात्रा करते हैं और अपने अनुयायी को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। फिर समय आता है 1602 का। कौन सा समय? 1602 का समय आता है और ये नारायणा के अंदर रहना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ? नारायणा के अंदर रहना प्रारंभ कर देते हैं। ये कहां पर स्थित है? ये फुलेरा के समीप, फुलेरा जयपुर के अंदर पड़ता है, उसके समीप स्थित है। फिर यह नारायणा के अंदर ही इनकी 1603 के अंदर, कब साथियों? 1603 के अंदर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां पर हो जाती है? 1603 को नारायणा के अंदर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। और इनके शरीर को भैराणा की पहाड़ी के नीचे डाल देते हैं। कहां पर? और इनका जो शरीर है वो भैराणा की पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। और ये स्थान क्या कहलाता है? ये स्थान दादूखोल कहलाता है। कौन सा स्थान? जो भैराणा की पहाड़ी है, ये स्थान दादूखोल के नाम से जाना जाता है। और इनका निधन कहाँ पर होता है? वो नारायणा के अंदर होता है 1603 को ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को। लेकिन इनके शरीर को भैराणा की पहाड़ी के नीचे डाल दिया जाता है और ये स्थान दादूखोल के नाम से जाना जाता है। जो इनके अनुयायी होते हैं वो लाश को दफनाते नहीं है और नहीं अग्नि संस्कार करते हैं, वो पशु पक्षियों के सामने खुली छोड़ देते हैं।
आगे अपन बात करते हैं दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश किस भाषा में दिए। तो आपको साथियों याद रखना है सादुकड़ी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा? सादुकड़ी भाषा है। इसके अंदर क्या दिए इन्होंने? उपदेश दिए थे। ये भाषा हिंदी और ढूंढाड़ी भाषा है, उसका क्या है? मिश्रण है। फिर बात करते हैं दादू दयाल के ग्रंथ कौन से थे। तो दादू दयाल के दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक है दादू की वाणी, दूसरा है दादू का मंत्र या कह सकते हैं दादूरा दुआ। एक तो कौन सी है? दादूरी वाणी और दूसरा है दादूरा दोहा। ये इनके दो क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनमें दादू दयाल के विचार संकलित हैं। या इसमें क्या है? दादू दयाल के विचार है वो क्या है? संकलित हैं। फिर अपन बात करते हैं दादू दयाल की जो कोचिंग थी उसके अंदर 152 शिष्य थे। कितने थे साथियों? 152 थे, लेकिन उसमें तो 100 तो क्या कर रहे थे? मजे कर रहे थे, और 52 क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, लेकिन उनमें से 52 शिष्य उनके प्रमुख हैं और उनको मुख्य रूप से माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख शिष्य हैं, उनमें से एक नाम है गरीबदास। क्या नाम है साथियों? गरीबदास। दूसरे का नाम है मिस्कंदास। मिस्कंदास। फिर आते हैं सुंदरदास। कौन से आते हैं? सुंदरदास। सुंदरदास के बाद आते हैं रजब जी। रजब जी तो स्टाइल अलग ही साथ में। रजब जी। फिर आते हैं बखना जी। कौन से? बखना जी। उसके बाद आते हैं माधोदास। कौन से आते हैं? माधोदास। ये इनके कुछ प्रमुख शिष्य जिनके नाम है। यहाँ पर अपने दादू दयाल साथियों कंप्लीट हो जाते हैं। अपन अब आगे बात करते हैं महर्षि नवलाराम के बारे में। किसके बारे में? महर्षि नवलाराम के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म होता है विक्रम संवत 1840 के अंदर। कब साथियों? विक्रम संवत 1840 के अंदर इनका जन्म होता है। अगर तिथि की बात करें वो है भाद्र कृष्ण अष्टमी। कौन सी तिथि है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। और विक्रम संवत कौन सा था? 1840। फिर बात करते हैं किस स्थान पर हुआ। तो याद रखना है हर्षोलाव नागौर के अंदर। कौन सा स्थान? हर्षोलाव नागौर के अंदर इनका क्या होता है साथियों? जन्म होता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी को 1840 में हर्षोलाव गांव नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। अगर इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था खुशाल राम। क्या था साथियों? खुशाल राम इनके पिताजी का नाम था। फिर अपन बात करें ये अगर नवलाराम की बात करें तो ये बचपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा की ओर इनका क्या था? झुकाव था। अगर इनके गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम था कर्ताराम। क्या था साथियों? कर्ताराम इनके गुरु का नाम था। ये कर्ताराम जी थे जो परम रामानंद जी के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। आगे अपन बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? नवल संप्रदाय इन्होंने चलाया। और इनकी जो भक्ति थी वो कैसी भक्ति थी? निर्गुण और निराकार भक्ति थी इनकी। कैसी भक्ति थी? निर्गुण भक्ति थी। और इस नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है। आगे अपन बात करते हैं महर्षि नवलाराम ने मोक्ष प्राप्ति के लिए किन की आवश्यकता मानी। तो इन्होंने सत्य, गुरु और ईश्वर। एक तो सत्य, गुरु और ईश्वर, इन तीनों की भूमिका पर उन्होंने क्या दिया? जोर दिया। उन्होंने कहा इन तीनों के माध्यम से अपन मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन्होंने एकेश्वरवाद का क्या किया? समर्थन किया साथियों। किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद का इन्होंने क्या किया साथियों? समर्थन किया। किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। मारवाड़ी भाषा में इनके भजन, दोहे, संध और चौपाइयां चलती है। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। मारवाड़ी भाषा के अंदर इनके संध, दोहे, चौपाइयां सब कौन सी भाषा में चलती है? मारवाड़ी भाषा के अंदर चलती है। और एक जोधपुर के शासक थे मान सिंह, जो इनके क्या थे?
समकालीन थे। कौन से शासक? मान सिंह है वो क्या इनके समकालीन थे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर अपने दादू दयाल और महर्षि नवलाराम 2 संत पूरे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की निरंतर रूप से कक्षाएं पाने के लिए।